चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो पिछला क्लास में हम लोग इस बात को पढ़ रहे थे कि आदमी को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि वो कहाँ पहुंचे, सामने। सामने पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था, ध्यान सुनिए। ऐसा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लिया जाए कि नदी का प्रवाह है। क्या है? नदी का प्रवाह है। ये नदी का प्रवाह है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, जिसका मान कितना है, यू है ना। अब एक आदमी, अच्छा नदी की चौड़ाई बताया गया था डी, नदी की चौड़ाई कितनी है, डी। अब एक आदमी यहाँ से पानी में ऐसा घुसता है कि चाहता है कि कहाँ निकले, सामने। तो हम बताए थे कि अगर ये सामने चलेगा तो कभी सामने पहुंचेगा, सामने चलेगा तो आगे निकलेगा, घर ढकेल देगा इसको। अच्छा उसका फिगर तो ही बनवाए नहीं ना, उसका फिगर नहीं ना बनवाए कि सामने पहुंचे, मैंने चला तो आगे निकल गया, उसका नहीं, अभी क्लियर करेंगे हम। तो ये आदमी सोच के चल रहा है कि कहाँ पहुंचना है, सामने। तो ऐसे चला था ना, कितना वेलोसिटी से, v से, कितना से, इसे बोले थे वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू। माने आदमी नदी में, माने ऐसा सोच के घुसा कि हम इधर चल रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कौन सी का वैल्यू, थीटा का। ये नहीं बोला लिया है कि आपसे थीटा का मान पूछा जाएगा कि बताइए आदमी को कितना डिग्री कोण पर चलना चाहिए ताकि कहां पहुंचे, सामने। समझ आया कि नहीं? तो हम ऐसा बताते थे कि देखिए जी, ये वाला वेलोसिटी का दो टुकड़ा होगा, एक इधर जो होगा वो होगा v cos थीटा, इधर जो होगा वो v sin थीटा। समझ आया कि नहीं? मतलब कि हम जो नदी को पार कर रहे हैं वो किस वेलोसिटी से, और नदी को टक्कर दे रहे हैं किस वेलोसिटी से। अगर हम चाहते हैं कि कहां पहुंचे, इसका मतलब हम जिस वेलोसिटी से नदी को टक्कर दे रहे हैं वो वेलोसिटी नदी के वेलोसिटी के बराबर होना सही कि नहीं। अगर हम चाहते हैं कि नदी के ठीक सामने वाले बिंदु पर निकले, इसके लिए बात मतलब जरूरी हो जाता है कि जो भी साइन थीटा का मान है किसके बराबर हो। अगर यू बड़ा रहा और भी साइन थीटा कम रहा, है कि नहीं, तो धारा कुछ न कुछ आगे जरूर खींच लेगा। और अगर भी साइन थीटा बड़ा हुआ और कौन छोटा हुआ, तो हम थोड़ा इधर कहीं जाकर के पहुंचेंगे, ठीक सामने भी नहीं, थोड़ा तिरछे कहीं पहुंच जाएंगे। अगर ये बड़ा हुआ और ये बड़ा हुआ और अगर ये, तो कहाँ पहुंचेंगे, थोड़ा सा जहां घुसे वहां थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो नदी पार कराने के लिए कौन मतलब वेलोसिटी जिम्मेवार है, v cos थीटा। इसे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। माने हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि आदमी कहाँ जा रहा है, सामने। आई आदमी पानी में घुसा हुआ है, सोचे कि हम तो चल रहे हैं इधर, ये अपने मन में एकदम सोच रहा है कि हम इधर जा रहे हैं, हम लोग बाहर से देख रहे हैं कि तो सामने जा रहा है कि नहीं। तो हम आपको पूछते थे नदी पार करने में लगा समय बताइए, आप आंसर बताते थे, बोले कितना, d बटे v cos थीटा, d बटे नदी की चौड़ाई कितनी है और किस चाल से आप पार कर रहे हैं, v cos। इतना देर जो पार करने में आपको लगा कि नहीं। अच्छा अगर सामने पहुंचना, अगर कहां पहुंचना है, तो भी साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो बताओ साइन थीटा बराबर, क्या यहाँ थीटा का मान निकाल सकते हैं? क्या ऐसा पढ़ाई हो चुका है? हाँ, ये सब लिखना नहीं दोबारा, हम कहानी का शुरुआत कर दे ताकि तुम लोग, तो कल संडे था तो तुम लोग तो बीच में मजा ले लिया होगा, पढ़ा तो होगा नहीं, करा दिया रिवीजन थोड़ा सा। अब हम इस बात तक पहुंचे, यही तरह छोड़ देते की बात लिखवाए थे कि जल्दी पार करना है, नहीं यही तक। आगे देखिए, तो टाइम लगेगा d बटे v cos थीटा। टाइम कितना लगा, d बटे। अब यहां सवाल देखिए, कहता है कि t विल बी मिनिमम, t विल बी मिनिमम, t का मान न्यूनतम होगा, t का मान, मतलब कि हम चाहते हैं कि नदी जल्दी पार कर जाए, नदी जल्दी पार कर जाए, तो नदी जल्दी पार कर जाए भाई, तो पार करने में लगा समय तो यही बताना है। हम चाहते हैं कि इसका मान क्या है, कम आए, क्या है। अब बताओ, कोई भी संख्या का मान कम आने का दो चांस है,
या तो बटा के ऊपर वाला मान को कम करो या तो बटा के नीचे वाला मान को ज्यादा करो, तभी ना वैल्यू कम आएगा। कोई संख्या अगर लिखा हुआ है कि माने कि a बटा b, a बटा इस संख्या का मान कम आएगा अगर a का मान कम होगा या तो b का मान, बटा के नीचे का मान अगर ज्यादा हो तो संख्या का वैल्यू कम जाता है, या बटा के ऊपर का मान कम हो तो कम जाएगा। तो अगर ये कम चाहते हैं आप तो d तो कम होना चाहिए, लेकिन d आपको माना हुआ है कि नदी की चौड़ाई हर एक जगह एक ही जैसा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कहीं नदी खूब चौड़ा कहीं नदी कम, लेकिन जनरली उससे रहा है ना गांव में सब चौड़ाई जैसा नहीं रहेगा, नहीं रहा है। तो जनरली तो गांव का आदमी भी सब जानता है, जो तैरना उड़ना जानता है, मैंने गांव का आदमी हर एक आदमी जानता है कि पार वहां करना चाहिए जहां पर नदी का चौड़ाई। लेकिन हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हम बात मान के चल रहे हैं कि नदी की चौड़ाई हर एक जगह, हाँ इसको कम ज्यादा करना संभव मतलब आपके बस का बात नहीं है कि नदी की चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है क्योंकि चौड़ाई क्या है एक जैसा है, चौड़ाई क्या है एक जैसा, कम ज्यादा वाला बात नहीं है। अच्छा ये है आपका वैल्यू जिस वेलोसिटी से आप नदी में तैरते हैं, यही ना? तो एकरो तो बढ़ा पाना संभव नहीं है ना, है मान लो थोड़ा क्षमता है पानी में तैरे के 20 के स्पीड से, तभी तुम तैरा 20 के स्पीड से, हम बोले तुरंत तैरिए 30 से, तर्जमे जो मैक्सिमम क्षमता है तुम्हारा वही ना। तो जो तुम्हारा ये जो भी का मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको तुम बढ़ा नहीं सकता। अगर तुम बढ़ा दिया भी का मान, इसका मतलब ये है कि पहला बार तुम कोताही किया था तैरने में, है कि नहीं? पूरा क्षमता तुम लगाया नहीं था, तब तुम अगला बार हमको बताया कि देखिए अभी हम और तेज तैरे, है कि नहीं? आदमी का जो मैक्सिमम तैरने का कैपेसिटी उतनी नहीं रहता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि मन चाहे तो और तेज तैरेंगे, मन चाहे तो और तेज तैरेंगे, ऐसा हो सकता है नहीं। इसलिए भी का मान बढ़ाना संभव और घटाने में तो गड़बड़ी हो जाएगा, घटा तो सकते नहीं है क्योंकि घटाएंगे तो मान बढ़ जाएगा। हमको टी का कौन मान चाहिए? मिनिमम मान चाहिए, तो टी का मिनिमम मान के लिए ज्यादा ना होना चाहिए, तभी बढ़ा नहीं सकते। डी को कम नहीं कर सकते क्योंकि नदी की चौड़ाई तो फिक्स है, तो पूरा खेला किस पर है? तो कौन से थीटा के मान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं हम लोग? तो टी विल बी मिनिमम यदि cos थीटा इज मैक्सिमम, cos थीटा इज बटा के नीचे मान ज्यादा ना होना चाहिए, बटा के नीचे मान ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, इसका मतलब cos थीटा का मान क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बताओ cos थीटा के मैक्सिमम मान क्या डिग्री पर बराबर है? 0 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? अर्थात थीटा बराबर क्या डिग्री? क्या डिग्री? 0 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री पर आपको चलना चाहिए अगर जल्दी पहुंचना है तो। अब बताइए कि थीटा का मान अभी तो कुछ जरूरत है 30 डिग्री 45 डिग्री 15 डिग्री कुछ तो है, कि 0 कब कहलाएगा? जब हम इधर तैरना नहीं करके सामने तैरे, ताने लिनियर में सट जाएगा, कहलाएगा थीटा का मान कितना है? थीटा बराबर 0 का मतलब हुआ कि आपको कहाँ चलना चाहिए था? सीधा बोलना नहीं, बोलना धारा के प्रवाह के लंबवत, धारा की प्रवाह के लंबवत, लंबवत माने 90 डिग्री, ये मत समझ कि बोला है लंबवत, अब बोलता है यहाँ 0 डिग्री, तो लंबवत ई ना बोले लीजिए, तो ये 90 डिग्री होले तब ना होले 0 डिग्री थीटा, ये थीटा का मान ना 0 होना चाहिए था, तो थीटा का मान 0 ऐसे होले तो ये लंबे डिग्री है नहीं पहले, सही कि नहीं? तो हमें चलना चाहिए धारा के प्रवाह के लंबवत, यदि टी का मान क्या करना है? कम। अब तुम ही समझ लो कि हमें किधर चलना चाहिए। ये हो गया मेरा कौन डायरेक्शन? हेड ऑन डायरेक्शन। बोले किधर कर ले परसों हेड ऑन डायरेक्शन में बोला जाए, इसका मतलब आदमी को पानी में किधर घुसना चाहिए? धारा के प्रवाह के परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर, नदी के प्रवाह के लंबवत, नदी के प्रवाह के घुसना चाहिए उसको पानी में। क्यों? जल्दी पार करने के लिए, सामने पहुंचने के लिए जल्दी। हाँ, सामने पहुंचे के चक्कर में रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, जल्दी पहुंचना अलग हुआ और सामने पहुंचना अलग। ये सामने पहुंचे के चक्कर में आप पीछे चले थे, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचिएगा। अगर जल्दी पहुंचना तो फिर सामने चलिए, और सामने चलिएगा तो फिर सामने नहीं पहुंच पाइएगा। कहाँ चलेगा? थोड़ा सा यार, समझाया कि नहीं? अभी चल रहा है कितना से बताओ? भी से। अरे भी से ना, ये भी से जो तिरछे जा रहा था अब जा रहा है भी से सामने पानी में एंटर किया। अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो नदी का प्रवाह है कितना है? यून है,
नदी का प्रवाह कितना है जी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेस कितना है? यू मीटर पर सेकेंड ना है। अच्छा, हम तो भाई नदी की चौड़ाई कितना माने यहाँ? डी। ये बात आपको पता चल जाएगा कि आप नदी की चौड़ाई डी है और डी दूरी पार कर रहे हैं कितना चाल से जी? तो सभी चाल से ना, भीतर से पार कर रहे हैं ना, तो समय कितना लगेगा? डी बटे भी। समय कितना लगेगा? हाँ, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब यहाँ थीटा का मान 0 न रखवे, cos 0 का मान 1 नहीं थे, टी का मान कितना है? डी बटे भी। यहाँ लिख सकते हैं कि टी बराबर कितना आएगा? टी का कौन सा मान है जी? मिनिमम मान। अगर कोई आदमी नदी को जल्दी पार करना चाहता है तो उसे धारा के प्रवाह के लंबवत चलना चाहिए, और वह कितना जल्दी नदी को पार कर लेगा? बोले डी बटे भी। डी बटे, लेकिन सामने चलने से सामने पहुंचेगा थोड़ा यार। देखिए क्या हुआ, ये आदमी तो बेचारा इसको की चला कि कहाँ चलना है? सामने। कितना चाल से? और ये सामने चल भी रहा है भी चाल से, लेकिन जब ये आदमी सामने चल रहा है भी चाल से, उस समय धारा धक्का दे रहा है इसको यू चाल से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस समय सामने चल रहा है भी चाल से, उस समय धारा धक्का दे रहा है कितना चाल से? यू चाल से धक्का दे रहा है। इधर जा रहा है भी से या इधर जा रहा है, मतलब जितना देर इसको नदी पार करने में लगा उतना देर धारा इसको खींचते रहा। नहीं, जितना देर इसको नदी पार करने में लगा, मैंने कितना देर? डी बटे, उतना देर तक धारा इसको खींचते रहा। भसियाना समझे कि नहीं? हाँ, कि भसियाल जा रहा। तो पहुंचेगा था यहाँ, अब पहुंच गया। माना कि यह दूरी कितना है? इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? कि कितना ड्रिफ्ट किया? कितना? एक्स का मान बताइए। बोले एक्स का मान कैसे निकलेगा भाई? बोले कितना चाल से धारा खींच रहा है इसको? बोले यू चाल से धारा खींच रहा है। बोले कब तक खींचेगा? जब तक नदी को पार है कि नहीं? तो कितना देर नदी पार करने में लगा था? मतलब यू गुने डी बटे इतना आगे जाकर के किनारे लगेगा, इस सामने पहुंचेगा, इतना आगे जाकर किनारे लगेगा। एक बार थोड़ा अच्छा के लिख देते हैं यू गुना टी, तब फिर लिखते हैं यू गुने डी बटे डी। समझ नहीं आया? जल्दी पहुंचना है तो धारा के प्रवाह के थोड़ा सा विपरीत दिशा में दब के चलना होगा, सही कि नहीं? तब पहुंचने में समय लगेगा डी बटे भी कॉस। हाँ बोलो बोलो। धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में ना हल्का, हाँ सॉरी, सीधा पहुंचना हो तो कहाँ पहुंचना होता? सीधा पहुंचना हो तो फिर धारा के प्रवाह के हल्का सा विपरीत दिशा में दब के चलना चाहिए, है कि नहीं? तो कहाँ पहुंचेगा वो? अच्छा हाँ, पहुंचने में लगा समय डी बटे भी कॉस। यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं हम थीटा का, लेकिन अगर जल्दी पहुंचना है तो थीटा का मान होना चाहिए कई डिग्री, तो फिर कहाँ चलना चाहिए? तब पहुंचने में समय लगेगा डी बटे, लेकिन सामने पहुंचेंगे कितना आगे भाग जाएंगे? यू गुने डी बटे भी। यू गुने डी बटे छापेंगे। मेन नदी वाला सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है कि यदि धारा का चाल वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ये वह धारा का चाल ज्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू, माने आदमी की जो तैरने की क्षमता है उससे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? नदी का है। समझिएगा बात ये, आदमी का जो तैरने का क्षमता है, माने आदमी जितना चाल से नदी में तैर सकता है, पानी में तैर सकता है, उससे ज्यादा वेलोसिटी किसका है? धारा का है, नदी का ही चाल ज्यादा है। और ये चाहता है कि ठीक कहाँ पहुंचे? सामने। ये चाहता है कि ठीक कहाँ पहुंचे? सामने पहुंचे। अब इस सामने पहुंचे के चक्कर में ये अपना जुगाड़ बैठा रहा है भाई कि धारा इधर है, ये है, यू चाल से जा ही रहा है,
और हमको पहुंचना कहाँ है? सामने पहुंचना चाहता है। कहाँ पहुंचना चाहता है? सामने। तो जाने रहा कि धारा इधर है, सामने पहुंचना हम चाहते हैं, तो हमारा तो चले पड़ेगा तिरछा ही ना, सही कि नहीं? तब फिर ही चला अपना थीटा कोण बना करके यहां से कुछ एंगल बना करके ही चला। ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, सही ना? वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये चाहता है कि सामने ही पहुंचे हम, तो कम से कम इतना तो कोशिश करेगा ना कि सामने पहुंचे, तो तिरछे चलेंगे तभी ना सामने पहुंचेंगे। नदी की चौड़ाई कितना है? d। तो जरा प्रयास किया, और प्रयास करने से इसके वेलोसिटी का दो टुकड़ा हुआ भी, एक भी cos थीटा और एक भी sin थीटा। तो बताओ नदी को पार कौन करवा रहा है? ये तो पक्का है ने। तो बताओ नदी पार करने में समय कितना लगेगा? इसमें कोई दिक्कत? सेम सवाल चल रहा है कि नहीं? d बटे v cos। लेकिन आप बताएं u बड़ा है कि v बड़ा है? v बड़ा है। लिखल जनार लो कि नहीं? हाँ, एकदम दिमाग की बात नहीं, आंख खाली सही होना तब पता चले u बड़ा है कि v। u बड़ा है कि v? u बड़ा है। नदी का चाल ज्यादा है और आदमी का चाल कम। अब समझो यहाँ। अच्छा तुम कोई बताओ, भी बड़ा की भी साइन थीटा? भी बड़ा की भी साइन थीटा? भी बड़ा की भी साइन थीटा? भी साइन थीटा, क्योंकि भी में गुना है भी साइन। हाँ, एगो है भी, एगो में है भी में गुना भी साइन। तो कौन बड़ा हुआ? साला चपलवा साव देंगे हरामी। राष्ट्रपति बड़ा है कि उपराष्ट्रपति? नहीं, क्योंकि उसमें उप लगल है। उपराष्ट्रपति के मतलब होले कि राष्ट्रपति के ऊपर, है कि नहीं? यहाँ सुनो, गिनहाना मैथे में टॉपर है सब, आई पते नहीं है। भी बड़ा की भी साइन थीटा? हाँ, उसी बोल उल्टा तो भी, अब तो हम गलती हो लो तो भी न बोल। यहाँ देख, थीटा के मान कुछ तो होते ना, हाँ 30, 45, 60 कुछ तो होते। तो साइन थीटा के मान हमेशा एक से क्या होता है? छोटा। साइन 90 का मान होता है 1। पता हो नहीं सब? साइन 90 का मान, साइन 60 का मान 1 से, साइन 30 का मान 1 से। हाँ, तो साइन 90 को भाई ना, आई 90 है, 90 से कम है, मैंने साइन का मानवा भी 1 से कम थी ना। अब कोई संख्या में 1 से छोटा संख्या से गुना करने तो छोटे होते ना, 100 गुने 0.9। बोल बढ़ले की घटले? तब 1 से छोटा कोई संख्या से गुना करेगा किसी संख्या में तो मान और क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। 1 से बड़ा गुना कर भी तय ना बढ़ाई थी जी 1.2। समझ में आ रहा बात की नहीं? किसी संख्या में कोई संख्या गुना करने से बड़े होता है गारंटी, कभी कभी बराबर होता है जब एक गुना होता है, लेकिन आय से बड़ा होगा तो आय छोटा रहेगा था। हाँ, ये सब याद रखना। तो बताओ, भी बड़ा की भी साइन थीटा? भी बड़ा की भी साइन थीटा? भी बड़ा। अच्छा, भी बड़ा की यू? अच्छा, मैंने भी छोटा यू से, भी और भी साइन थीटा भी छोटा है भी से। अरे बोल, भी किससे छोटा? भी साइन थीटा किससे छोटा? मतलब भी साइन थीटा बहुत छोटा है यू से, न बोले? भी तो खुद ही छोटा है यू से, अभी साइन थीटा भी छोटा है भी से। समझा रहा बात? तो बताओ, भी साइन थीटा बड़ा की यू? अरे बोल, भी साइन थीटा बड़ा की यू? अभी टक्कर दे पाई था यू के। अगर इसको नदी पार करना चाहिए था एकदम सामने पहुंचने के लिए, पहले हम सवाल करा चुके कि मान इसके बराबर होना। अब तू समझ लो पहले कि यदि ई वाला मान भी का मान, भी का नहीं, भी साइन थीटा का मान, सुनना ध्यान से सब, भी साइन थीटा का मान किसके बराबर होता तो हम कहाँ पहुंचते? सामने। नहीं, भी साइन थीटा का मान किसके बराबर होता?
तो कहाँ पहुंचते? इसका मतलब क्या, सामने पहुंचने के लिए दोनों मान बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होगा नहीं ना, सामने पहुंचने दोनों मान क्या होना चाहिए? और चूंकि ई वाला मान इससे क्या है, ई वाला मान इससे क्या है, आई दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। एक मतलब क्या, ये भी छोटा होना चाहिए इससे? फिर से एक बार, क्या हमको अगर सामने पहुंचना था तो हम बोलते थे ना कि दोनों मान बराबर होना चाहिए, और ई वाला मान इससे क्या है? जब ई वाला मान इससे छोटा है, आई दोनों क्या होना चाहिए? मतलब ये भी इससे, और जो पहले आप सॉल्व किए ना कि जिसमें आप सामने पहुंचा दे रहे थे कि पहुंच गया सामने तिरछे चले से, वो तभी संभव है जब आदमी का चाल ज्यादा हो और नदी का चाल तभी संभव है कि आप सामने पहुंच सकते हैं। अरे बोल, बात समझ आया कि नहीं? अभी मान लिया बरसात नदी नया नया आइलो है, एकदम तैल फैल एकदम पूरा, इसमें तुम लाख प्रयास कर लो कि सामने पहुंच जाइए, कोई उपाय नहीं है। जो बरसात का सीजन डाउन होगा, एकदम धारा धीरे धीरे कमेगा और कुछ समय के बाद एकदम एक समान शांत चाल से नदी चलेगी, तभी बात संभव हो पाएगा कि हम प्रयास करेंगे थोड़ा तिरछे और कहाँ पहुंचेंगे? सामने। और उस समय नदी का चाल थोड़ा कम हो चुका होगा, शांत एकदम जल चलता होगा, छठ के टाइम में लोग पहुंच जाए, छठ के टाइम में है कि नहीं? छठ के टाइम में देखिए नदी नहा वाला फिर चलो तो पहुंच गए लोग, क्योंकि छठ आते थे नदी का फ्लो थोड़ा एकदम शांत हो जाता है कि नहीं? अभी नया नया नदी आ रहा है, एकदम पूरा तेज चलेगा, एकदम धारा का चाल ज्यादा है और आदमी का चाल उतना है ये नहीं, लाख तिरछे चले कोई उपाय नहीं, सामने नहीं पहुंच सकता। अगर किसी आदमी को सामने पहुंचना है तो बात का गारंटी माने कि नदी का चाल के चाल से आदमी का चाल ज्यादा रहा होगा, तब ने भी साइन थीटा और यू बराबर है, और भी साइन थीटा किससे छोटा है? भी से। आई दोनों बराबर न हो वाले, मतलब ये भी इससे क्या था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सही कि नहीं? तो क्या हम बात लिख सकते हैं कि यदि यू बड़ा हो भी से, यदि यू बड़ा हो तो आदमी ठीक सामने वाले विपरीत बिंदु, सामने वाले बिंदु पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या ये बात सही लिखे कि नहीं? अगर ऐसा रहा कि नदी का चाल ज्यादा है आदमी के चाल से, तो लाख प्रयास कर ले तिरछे चलने का, तभी सामने पहुंच, क्योंकि यू ज्यादा है किससे? और भी से भी छोटा कौन है? जब भी नहीं यू को टक्कर दे सकता है तो भी साइन थीटा जो उससे छोटा है क्या टक्कर देगा यू को? समझ आया कि नहीं? तो बताओ, भी साइन थीटा से हम धारा पर चढ़ना चाह रहे हैं और धारा हमको खींच ले जा रहा है कितना से, तो जीत किसका होगा? तो ऐसा मानो कि हम इधर कितना चाल से जाएंगे, u माइनस भी साइन थीटा। अरे बोल, इधर धारा खींच रहा कितना से, हम चढ़ना चाह रहे कितना से, तो जीत तो धारा का ही होगा, तो कितना से हम खिंचाएंगे उधर? u माइनस। क्या बात समझ आया कि नहीं? इसका मतलब हमारा इधर का जो मेन वेलोसिटी होगा कितना होगा? u माइनस भी साइन थीटा, u माइनस। हाँ, मतलब ये आदमी जा रहा है, इधर आदमी जा रहा है और कहानी आपको सब ऐसा लगेगा गड़बड़ सड़बड़ एकदम आपको। अच्छा, सामने कितना जा रहा है? बिकॉज मतलब ये आदमी के बारे में आप ऐसा सोचे कि नदी पार कर रहा है कितना से, और सामने ही भसियाल जा रहा है कितना से। वो समझ में आया कि नहीं? ये पार कर रहा है कितना से और भसियाल जा रहा है कितना से। भसियाल माने समझे कि नहीं? भसियाल माने दहल, भसियाल मतलब दहल, भसियाल मतलब लड़की लोग समझता कि नहीं? भसियाना मतलब भैंसिया को पानी में नहाना, है कि नहीं? चल यहाँ देख, तो u माइनस भी साइन थीटा, ध्यान सुनेगा। तो कितना से हम पार कर रहे थे? भी कॉस। इधर कितना जा रहा है? तो नदी पार करने में लगा कितना देरी? अरे बोलो, डी बटे। अभी जितना देर हम नदी को पार करने में लेंगे उतना देर क्या इधर बसे आ जाएंगे कितना से। इसका मतलब ठीक सामने पहुंचेंगे, कहीं आगे पहुंचेंगे,
माना कितना आगे पहुंचे, एक्स क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट ना। तो बताओ कि एक्स का मान क्या होगा, u माइनस v साइन थीटा इंटू टी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इतना चाल से हम लोग उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ, u माइनस v साइन थीटा इंटू टी, इतना दूर जाएंगे, सही कि नहीं? आप चाहें तो यहाँ टी का मान रख सकते हैं, u माइनस v साइन थीटा, और टी के जगह बोलिए d बटा v कॉस। क्या है, आप इतना आगे जाकर लगेंगे, आप प्रयास में थे कि कहाँ पहुंचेंगे, आप कभी सामने पहुंच, क्या इतना दूर आगे जाकर लगेंगे? अब सवाल को थोड़ा ऐसा सोचो, हम कुछ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लिखाएंगे, अभी ध्यान सुनिएगा सब। तो चलो भाई, हमारा तो बात तो पक्का हो गया है कि लाख प्रयास हम कर लें तो सामने तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंचना है थोड़ा सा आगे ही। लेकिन एकरो में तो जुगाड़ हो सका है कि देख भाई आगे तो पहुंचना है ये हो, यदि कम पहुंचते तो अच्छा होता। मान ले किसान नदी को पार करना चाहता है, ठीक सामने से उसको काम था, आज सामने पहुंचने के चक्कर में बेचारा तिरछे चला, लेकिन सामने पहुंचा, बस याल चल गया इनने। अब तोरा तो पैदल आए पड़ते यहाँ से यहाँ तक, अपना खेत तक आए पड़ते कि नहीं? आए पड़ते ना। अब बताओ कि बहुत ज्यादा दूर अगर बस याल चल गया तो फिर ज्यादा समय लगती पैदल आने में। तू चाहता है ना कि कोई ऐसा जुगाड़ बैठाओ ना चिट्टा का, ऐसा व्यवस्था कर चिट्टा का कि जरी भस जाना तो है, जाना तो उधर है हर हाल में, जरी कम जाते तो अच्छा होता। कहां से में आया कि नहीं? एक्स का मान क्या होना चाहिए, मिनिमम। एक्स का मान क्या होना चाहिए? हम इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि एक्स का मान मिनिमम हो तो अच्छा हो, ताकि हम फिर जब लौट के आने का बारी आए नदी के ठीक सामने वाले बिंदु पर जहां से माने में घुसे थे, तो फिर पैदल आने में जरा ज्यादा समय न लगे, कम थके, जल्दी पहुंच जाए। फायदा का बात है भाई, एक्स विल बी मिनिमम। फॉर एक्स विल बी मिनिमम माने एक्स का मान न्यूनतम होने के लिए, एक्स का मान आ जाइए मैथ में, हम लोग बहुत पढ़ाए आपको मैक्सिमा और बोल पढ़ाए कि नहीं? मैथ में जब मैथमेटिक्स कंसेप्ट चला था क्या पढ़ा, मैक्सिमा और, उसमें आपको बताएं कि किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण का मैक्सिमम या मिनिमम मान पता करने के लिए हम उस समीकरण को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उतना बराबर 0 लिखते हैं, उतना बराबर उसको सॉल्व करके ना मान लाते थे एक्स का। हाँ, और वही एक्स का मान हमारा मिनिमम वैल्यू देता था या तो मैक्सिमम वैल्यू देता था, सही कि नहीं? तो वहां तो हम लोग चेक करने के लिए भी सिखाते थे कि कौन देगा मिनिमम, कौन देगा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं चेक करना है फिजिक्स में, सब क्वेश्चन में बता हुआ है कैसा मान देगा ये। हाँ, बस खाली एक बार डिफरेंशिएशन करो और बराबर क्या कर दो, 0। मतलब आप एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है? अरे बताओ, एक्स किसका फंक्शन है? क्या हम थीटा के अलग अलग मान पर पानी में घुसेंगे तो क्या अलग अलग दूरियां मतलब इधर तय करेंगे? थीटा के अलग अलग मान पर पानी में घुसेंगे तो अलग अलग तरीके से आगे भागेंगे, हर एक बार बराबर तो नहीं ना, बस यार चल जाएंगे। ये जो ड्रिफ्ट वाला हम बात जो बोलते हैं कि ड्रिफ्ट कर गए, एक्स का जो मान है वो थीटा के अलग अलग मान पर अलग अलग आंसर आएगा। हाँ, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? थीटा पर। आप समीकरण में देख पा रहे हैं इस पर निर्भर करता है थीटा, सही है ना? तो dx बाई डी थीटा बराबर, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बता रहे कंसेप्ट आपको यहाँ से। क्या आप इसे करेंगे एक बार डिफरेंस, और कैसे करेंगे सर? u बटे v से करेंगे। u बटे v का मतलब u भी नहीं, जब पढ़े थे डिफरेंस आधे ना कि बटा के ऊपर वाला को u पढ़ल जा है, बटा के नीचे वाला को v। u बटे v का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता था नीचे में पहले v स्क्वायर, नीचे में पहले फिर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। पढ़ा कि नहीं? हाँ, नहीं तो जाके डिवाइड करना, डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ u बटे v, ऊपर वाला के u समझ ले जी, नीचे वाला के v, पहले नीचे में करबे v स्क्वायर, ऊपर में v को छोड़ देबे u के डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, सॉल्व कर लेंगे बराबर क्या लिख करके, सॉल्व इट। हम बता रहे तरीका, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, और किसका मान निकालना है? हाँ, इसे करना है एक बार डिफरेंस, जब क्वेश्चन रहेगा तो करेंगे, इसे करेंगे एक बार डिफरेंस बराबर क्या लिखेंगे, डिफरेंस के बाद बराबर 0 को सॉल्व करते जाएंगे अंतिम को मान आएगा, और वही थीटा का मान फिर इसमें
तो x का मिनिमम मान आएगा। जो थीटा का मान यहाँ आएगा ना, थीटा का मान किस में रख देंगे, x वाला में। यहाँ जहाँ जहाँ थीटा मान रखबे ना, तो x का कैसा मान आएगा, मिनिमम मान आ जाएगा। बुझाया कि नहीं? पहले तो एक आंसर ही हो जाएगा कि कितना डिग्री कोण पर हमें इधर चलना चाहिए ताकि कम आगे फेंकाएं, एक आंसर ही आ जाएगा। बोला फेंकाएं तो कितना फेंकाएं, बोले थीटा का मान वगैरह में रख के देख लो, x का मिनिमम मान आएगा। ऐसे कौन मान आएगा, यही थीटा का मान किसमें देंगे, हाँ थीटा का मान x बराबर u माइनस v साइन थीटा अगुने d बटा v cos थीटा में रखने पर x का कैसा मान निकलेगा, और ये हमारा x का मिनिमम मान भी आ जाएगा, और कई डिग्री पर मिनिमम मान आएगा उसका भी आंसर आएगा। बोली कहानी क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब अगर किसी आदमी को ठीक सामने पहुंचना है तो तिरछे चलेगा, लेकिन सामने तब पहुंच पाएगा जब आदमी का चाल ज्यादा और नदी का चाल। अगर नदी का चाल आदमी के चाल से, तो लाख प्रयास करे कभी सामने पहुंच, आगे ही पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो छापो पहले इसको।